सबसे बड़ा बलिदानी कौन? एक बार फिर विक्रम बेताल को पीठ पर लादकर चल दिया। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। वातावरण भयानक और डरावना हो चुका था, मगर विक्रम जैसे साहसी को इनसे कब फर्क पड़ना था। अचानक बेताल ने वातावरण की निस्तब्धता भंग की। सुनो विक्रम, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। मेरी शर्त याद रखना, अन्यथा मैं वापस चला जाऊंगा। इस प्रकार चेतावनी देकर बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, वर्धमान नगर में रूपसेन नामक राजा राज करता था। वह बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का पितृवत पालन करने वाला था। एक बार वह राजदरबार में बैठा आवश्यक कार्यों में व्यस्त था कि उसे सूचना मिली कि कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। चूंकि जनता से मिलने का समय पूरा हो चुका था, इसलिए पहले तो रूपसेन ने मना करवा दिया, किंतु जब पता चला कि मिलने वाला आज ही मिलने की हट कर रहा है, तो राजा ने उसे दरबार में बुलवा लिया और पूछा, कहो, तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या काम कर सकते हो? महाराज, मैं आपकी निजी सुरक्षा का कार्य करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें यह काम देते हैं। अब तुम हमें अपना नाम बताओ, और यह भी बताओ कि तुम वेतन कितना चाहते हो। स्वामी, मेरा नाम बलराम है। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी तथा एक पुत्र व पुत्री हैं, और मुझे वेतन में प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बलराम ने उत्तर दिया। बलराम की मांग सुनकर राजा रूपसेन चौंका। वहां उपस्थित अन्य दरबारी भी आश्चर्यचकित हो उठे, किंतु राजा ने सोचा कि प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगने वाले इस व्यक्ति में अवश्य ही कुछ असाधारण होगा, इसलिए उन्होंने बलराम को इतने वेतन के बदले अपनी सेवा में रख लिया। बलराम प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद राजा की निजी सुरक्षा में लग जाता। जब राजा शयन कक्ष में सोने जाता तो वह रात भर जागकर बाहर पहरा देता। राजा को रात में जब किसी चीज की आवश्यकता होती तो बलराम तुरंत उपलब्ध करा देता। राजा ने किसी भी समय बलराम को असावधान नहीं पाया। इस कार्य के बदले में प्रतिदिन मिलने वाली 1000 स्वर्ण मुद्राओं को वह 2 भागों में बांटता। एक भाग साधु संतों, महात्माओं में बांट देता तथा दूसरे भाग के पुनः 2 हिस्से कर देता, जिससे एक हिस्से से वह निर्धनों की सेवा करता तथा अंत में बचे हिस्से को वह अपने पारिवारिक खर्चों के लिए उपयोग करता। वह प्रतिदिन नियम से यह कार्य करता था। राजा रूपसेन बलराम की सेवा से बहुत प्रसन्न था। बलराम के संरक्षण में आकर राजा भी अपने आप को सर्वथा निर्भय महसूस करता। बलराम भी पूरे तन मन से राजा की सेवा करता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रात राजा को महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। इस आवाज से राजा की नींद भी टूट गई और उन्होंने बलराम को आज्ञा दी कि पता लगाओ कि वह स्त्री कौन है और इस प्रकार रात के समय महल के समीप आकर क्यों रो रही है। बलराम महल से बाहर आकर आवाज की दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि हीरे जवाहरातों एवं आभूषणों से लदी एक सुंदर स्त्री राजमहल के निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। वह उस स्त्री के पास गया और पूछा, देवी, तुम कौन हो और रात के समय महल के पास आकर क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने एक नजर बलराम को देखा, फिर कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ। विधि के विधान के अनुसार अब मैं इस राज्य को छोड़कर जा रही हूँ। अब इस राज्य में कुलक्ष्मी का वास होगा, मैं इसीलिए रो रही हूँ। कुलक्ष्मी के कुप्रभाव के कारण इस राज्य पर घोर आपदाएं आएंगी। स्वयं राजा भी 1 माह में अनेक दुखों को भोगकर मृत्यु को प्राप्त होगा। राजलक्ष्मी की बात सुनकर बलराम परेशान हो उठा। उधर राजा रूपसेन भी आवाज के प्रति अपनी उत्सुकता के कारण बलराम के पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा था और उसने सब बातें सुन ली थीं। हे माँ, क्या इस राज्य और राजा के बचाव का कोई उपाय नहीं है? बलराम ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है माँ, कि आप सदा यहीं निवास करें और कुलक्ष्मी का यहाँ कभी वास न हो और न ही मेरे स्वामी पर कोई आन जाए? उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। इस राज्य का कोई व्यक्ति वैसा बलिदान नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं माँ, अपने स्वामी के हित में मैं बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार हूँ। यदि ऐसी बात है तो सुनो, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 5 कोस की दूरी पर देवी का मंदिर है।
यदि कोई अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों में दे तो राजा दीर्घायु होगा और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। साथ ही मैं भी प्रसन्न होकर सदा के लिए यहीं बस जाऊंगी। बस माँ, अपनी मातृभूमि की खुशहाली और अपने स्वामी की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलराम तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उनके पुत्र और पुत्री भी जाग गए, उन्हें भी यह बात बताई गई। बलराम ने अपने पुत्र से पूछा, क्या वह राजा की जीवन रक्षा के लिए अपनी बलि देने को तैयार है? पिताजी, राजा तो हमारे अन्नदाता हैं। उनके जीवन के लिए स्वयं मृत्यु का वरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पुत्र ने उत्तर दिया, ठीक है, तो हम अभी देवी के मंदिर चलते हैं। बलराम ने कहा। उधर राजा भी उत्सुकतावश बलराम के पीछे उसके घर तक पहुंच गया था। उसने भी चुपके से सारी बातें सुन ली थीं। जब बलराम परिवार सहित देवी के मंदिर की ओर चल दिया तो राजा रूपसेन भी उनके पीछे पीछे हो लिया। बलराम और उसका परिवार राजा की उपस्थिति से अनभिज्ञ था। मंदिर में पहुंचकर बलराम देवी प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ, आज मैं अपने स्वामी और इस नगर के राजा के प्राणों की रक्षा के लिए आपके चरणों में अपने पुत्र की बलि अर्पित करता हूँ। इतना कहकर बलराम ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काट दी और उसे देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। भाई की मृत्यु को उसकी बहन सहन न कर सकी, उसने देवी का त्रिशूल खींच लिया और उससे अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुत्र और पुत्री की मृत्यु ने उसकी मां को भी विचलित कर दिया। उसने भी उसी त्रिशूल को अपने हृदय में उतार कर मृत्यु को अपना लिया। अपने पूरे परिवार का अंत देखकर बलराम का भी मन भर आया। उसने सोचा कि अब वो ही जीकर क्या करेगा, अतः उसने भी तलवार से अपना प्राणांत कर लिया। राजा रूपसेन यह सब देखकर हतप्रभ था। वह सोचने लगा कि ऐसा स्वामिभक्त सेवक तो जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों के बाद ही किसी को प्राप्त होता है। ऐसे सेवक के बिना जीवन व्यर्थ है। यह सोचकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। वह अपने ऊपर वार करता, इससे पहले ही देवी साक्षात प्रकट होकर बोली, हे राजा रूपसेन, अब तुम दीर्घायु होकर प्रजा की सेवा करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः जो वरदान चाहे मांग लो। माता, यह मेरा सच्चा सेवक था। इसने मेरे लिए अपने परिवार को बलिदान कर दिया। मैं तुमसे वरदान के रूप में इन सबका जीवन मांगता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी वत्स। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा ने देखा कि चारों व्यक्ति जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हैं। राजा रूपसेन बलराम की सेवा भक्ति से प्रसन्न था, अतः उसने अपना आधा राज्य बलराम को सौंपकर उसे राजा बना दिया। विक्रम, तुमने कथा तो सुन ली। अब यह बताओ कि बलराम, उसका पुत्र, पुत्री, पत्नी और राजा में से किसका बलिदान सबसे बड़ा था? बेताल ने कथा समाप्त करके प्रश्न किया। विक्रम ने कहा, बेताल, इनमें से राजा का बलिदान सबसे बड़ा था। यद्यपि उसने अपना बलिदान देवी के प्रकट हो जाने के कारण नहीं दिया, किंतु वह इसके लिए तैयार तो हो गया था। वो तो अपने सेवक के लिए बलिदान कर रहा था, जबकि बलराम का तो कर्तव्य था कि वह अपने स्वामी के लिए बलिदान करता। पुत्र ने जो किया वह उसके लिए पिता की आज्ञा थी। बहन ने भाई के मोहवश ऐसा किया, जबकि मां ने अपने बच्चों को खो देने के गम में बलिदान किया। अतः राजा के बलिदान को ही सबसे बड़ा बलिदान माना जाएगा। विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, चूंकि तुम बोल पड़े, अतः मैं चला। ऐसा कहकर बेताल एक बार फिर शमशान की ओर चला, किंतु विक्रम ने भी उसे पकड़ने की ठान रखी थी। वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।